तो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट और 2 रुपये के टाइगर वाले फुल टाइगर वाले नोट के ऊपर पूरी डिटेल मैं बताऊंगा। सारी जानकारी दूंगा कि एक नोट की क्या कीमत है, एक बंडल की क्या कीमत है, कौन सी नोट की ज़्यादा प्राइस है और कौन से नोट इसमें कॉमन है। ठीक है। और क्या इसमें कुछ ऐसे नोट भी है जिसकी कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जाती है, या कुछ ऐसे भी नोट्स है जिसकी कीमत 5,000 है या 10,000 है। तो ये सारी डिटेलिंग आज की ये वीडियो में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नोट्स काफ़ी लोगों के पास होते हैं और गलत जानकारी की वजह से लोग इसकी उम्मीद लगाकर रखते हैं कि उनको लाखों रुपया इस नोट के मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से वो नोट्स है जिसकी कीमत हमें अच्छी खासी मिल सकती है। तो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है। इसमें अभी हम देखेंगे कौन से नोट्स हैं ऐसे 5 रुपीज़ के जिसकी कीमत हमें अच्छी मिल सकती है, और उसकी कुछ डिटेलिंग भी जानेंगे। जो ट्रैक्टर वाली नोट्स हैं इनके बारे में कुछ डिटेलिंग भी समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नोट्स कब से छपना स्टार्ट हुई। तो ये नोट्स जो है स्टार्ट हुई थी 24 मार्च 1975 से, और ये लगभग छपती गई 2011 तक, यानी 1975 से 2011 के बीच में ये नोट्स छपी ट्रैक्टर वाली, जिसमें से इसके जो कलर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ग्रीन और ऑरेंज कलर की ही नोट थी। और जो बैक साइड में ट्रैक्टर वाला थीम था वो तो वही था, लेकिन फ्रंट साइड में जो थे थीम वो दो टाइप के थीम थे। एक था अशोक स्तंभ वाला, यानी कि इस तरीके का अशोक स्तंभ बना हुआ होता था, और दूसरा थीम था इस तरीके के गांधी की फ़ोटो वाला। तो ये दो दो चीज़ें इसमें फ्रंट साइड में चेंज हुई, बैक साइड में ट्रैक्टर वाला ही पैटर्न बना रहा। तो इस टाइप के दो नोट्स हैं ट्रैक्टर वाले 5 रुपीज़ के। तो इनमें क्या कोई नोट ऐसी आती है जिसकी कीमत ज़्यादा है, तो वही चीज़ें भी हम समझेंगे। देखिए कैसा है, कोई भी नोट हो, अगर हम उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे तो उसमें कुछ खासियत होगी, तभी हम उसकी कीमत ज़्यादा देंगे। ये बात बेसिक है, हमेशा हमें ध्यान रखनी है। यूट्यूब पे हर वीडियो सही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में लगभग मेरा अंदाज़ा है जो वीडियो बने हैं यूट्यूब पे 90% वीडियो गलत जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा प्राइसिंग बता रहे हैं। कुछ लोग तो चीटिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए या अपने व्यूइंग बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ऐसी हेडलाइन डालते हैं जिससे लोग उस पर क्लिक करके फिर सब्सक्राइब करते हैं। बस उनका यूट्यूब पर पैसा बनाने का मकसद होता है, चाहे वो डिटेल सही हो या गलत, उससे उनका कोई मकसद नहीं होता। तो वैसे भी बहुत सारे वीडियो है जो अच्छे बड़े बड़े चैनल है उस पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो बहरहाल अपन किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये 5 रुपीज़ के जो ट्रैक्टर वाले नोट है इनमें कौन सी नोट हमें क्या कीमत दिला सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ फैंसी नंबर, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि फैंसी नंबर के नोट चाहे कोई भी सीरीज़ के हो, चाहे कितने पुराने हो, चाहे कितने नए हो, अगर फैंसी नंबर है तो उस वजह से आपकी नोट की कीमत काफ़ी बढ़ सकती है। जैसे 786 उसमें लिखा हुआ हो, या हर एक नंबर एक ही सीरीज़ का हो, जैसे 1 1 1 6 बार लिखा हो, 5 5 5 6 बार लिखा हो। तो इस टाइप की अगर कोई ट्रैक्टर वाली नोट आपको मिलती है फैंसी नंबर वाली, तो आपको इसकी कीमत 5 रुपये के बजाय 1000 से 2000 रुपये मिल सकती है। डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट, नोट की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा उसकी प्राइसिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एरर नोट और एरर नोट जो आते हैं जिसमें एरर के टाइप्स होते हैं, कटिंग एरर या मिस प्रिंट एरर, इस टाइप की कोई नोट आपको मिलती है 5 रुपये में, ट्रैक्टर वाली हो या कोई और नोट हो, तो उसमें भी प्राइसिंग बढ़ जाती है। अगर मैं ये ट्रैक्टर वाली नोट में अगर एरर की बात करूं, अगर आपको कोई मिस प्रिंट एरर मिल जाता है या कटिंग एरर मिलता है, तो मिनिमम वो 5 रुपये का आपको 500 से 1000 रुपया मिल सकता है एरर की वजह से। ठीक है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, यानी फैंसी नंबर हमने देख लिया और एरर नोट के बारे में भी समझ लिया। अब गवर्नर कौन से, गवर्नर तो बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है,
क्योंकि ये नोट छपी थी 1975 से 2011 तक। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे गवर्नर है जिनकी हम कीमत बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े स्केर और रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो जो रेयर कैटेगरी की नोट है इसमें, वो है अमिताभ घोष जी जो गवर्नर थे, उनकी साइन की हुई नोट। जो अमिताभ घोष जी थे, इनका कार्यकाल सिर्फ 20 दिन का था, इस वजह से इनकी साइन की हुई नोट्स बहुत कम है, चाहे वो 5 रुपये वाली हो, चाहे अदर कोई नोट हो। तो इसमें अगर आपको अमिताभ घोष जी की साइन की हुई नोट मिलती है, एक ही नोट अगर आपको मिलती है, तो उसकी वो एक नोट भी बिक सकती है जिसकी कीमत आपको 200, 250, 300 रुपये तक भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट। ठीक है, तो एक 5 रुपये के बदले में आपको उसका 200 से 300 ईजिली मिल सकता है। और अगर पूरा बंडल आपके पास हाथ में होगा तो ये समझ लीजिए आपको कम से कम इसका 2000 से 4000 रुपया, 5000 रुपया ईजिली मिलेगा, अमिताभ घोष वाला। वैसे ही एस जगन्नाथम और एम नरसिम्हम जो दो गवर्नर थे, इनकी भी जो नोट्स है थोड़ी स्केयर कैटेगरी की मानी जाती है, जिसका एक सिंगल नोट तो बेचने की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बंडल अगर आपको मिलता है तो आप ये समझिए अभी की इसकी प्राइसिंग 2000 से 3000 रुपये चल रही है बंडल की। बंडल में अगर कोई फैंसी नंबर आ जाता है जैसे 786 वाला, या और भी कोई फैंसी नंबर आते हैं, तो उस वजह से बंडल की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन इन जनरल जो सीरियल वाला होता है, वो बंडल 2000 से 3000 रुपये में आपको सेल आउट हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट से रिलेटेड। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये कोई लाखों में बिकने वाली नोट्स नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो। यानी एक नोट की कीमत 1000-2000 से लेके आप बोल सकते हैं एक बंडल की कीमत 3000-5000 तक भी इसकी मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है कि जो हमारे ट्रैक्टर वाले नोट है, इसकी अंधाधुंध कोई प्राइसिंग नहीं देगा आपको, ये कॉमन नोट्स है। लेकिन इसमें अगर आप जानकारी रखते हैं, ये बारीकियाँ आपको अगर पता है, तो आपको उन नोट्स की भी एक अच्छी कीमत मिल सकती है। अब बात करते हैं 2 रुपीज़ के टाइगर वाली नोट की। इसके बारे में भी काफ़ी अफवाहें हैं, काफ़ी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर। जो टाइगर वाली नोट आती है, फिर ऐसे ही सैटेलाइट वाली अलग अलग नोट्स है 2 रुपये की, वो सारे नोट्स की भी अफवाहें हैं। चलो बहरहाल अब इस पर बात करते हैं। जो 2 रुपीज़ का फुल टाइगर वाला नोट आता है, जो 1967 में छपा था, इसमें भी 2 डिज़ाइंस आए थे। तो हमें फ़िलहाल हम जो सामने डिज़ाइन दिख रहा है इसी पे बात करेंगे। ऐसी नोट अगर आपके पास है तो ये भी अलग अलग बहुत सारे गवर्नर के थीम पे छपी थी, जिसमें से कुछ गवर्नर का मैंने यहाँ पे डिटेलिंग लिया हूँ जो आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। जैसे अगर ये वाली नोट आपको कोई भी गवर्नर की नॉर्मली अच्छी कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में नोट मिलती है, तो उसकी प्राइसिंग सिंगल नोट की 50 रुपये से 100 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, कोई भी गवर्नर की अच्छी कंडीशन में साइन की हुई नोट। इसके अलावा अगर इसका कोई बंडल मिल जाता है आपको, नॉर्मल कोई बंडल, तो उस बंडल की कीमत 2500 तक भी जा सकती है, 1500 से 2500 रुपये तक। लेकिन इसमें अगर आपको के आर पुरी की साइन की हुई एक बंडल पूरा मिलता है, के आर पुरी गवर्नर जो थे उनका साइन किया हुआ एक बंडल मिलता है, तो 2500 से 3000 रुपये आपको इजीली इसका मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही पीसी भट्टाचार्य, एल के झा, एस जगन्नाथम जी की भी साइन की हुई जो नोट्स है, उनकी भी कीमत लगभग आप बोल सकते हैं 2000-2500 रुपये एक बंडल की आपको मिल सकती है, अगर बंडल अच्छी कंडीशन में होगा। इसके अलावा इसमें भी अमिताभ घोष जो गवर्नर 20 दिन के थे, उनकी साइन की हुई एक सिंगल नोट भी आपको मिलती है, अगर कंडीशन ठीक ठाक है, अच्छी है, तो इसका आपको 100 से 200 रुपया ईजिली मिल सकता है एक नोट का। और एक बंडल की बात करूँ डायरेक्टली, जिसमें अगर कोई फैंसी नंबर वाली नोट भी हो, जैसे 786 वाली एक नोट भी उसमें हो, तो लगभग इसकी कीमत 5000 से 10,000 के बीच में आपको ईजिली एक बंडल की, ये 2 रुपये वाली नोट की मिल सकती है। देखो, अगर ये 2 रुपये का एक 100 नोट का बंडल, जनरली उसकी फेस वैल्यू बनती है 200 रुपया, लेकिन वही अगर अमिताभ घोष गवर्नर की साइन की हुई होगी तो डायरेक्टली इसका 5 से 10,000 रुपये आपको मिल सकता है। अगर इसमें 786 फैंसी नंबर वाली नोट होगी तो ईजीली आपको 10,000 इसका मिल सकता है।
तो ऐसी कुछ बारीकियाँ होती है, चाहे नोट्स का कलेक्शन हम करते हो, चाहे और हम कोई कॉइन वगैरह कलेक्शन करते हो, तो ये सारी डिटेलिंग्स देखनी पड़ती है। वैसे इसमें भी फैंसी नंबर और एरर वाली अगर कोई नोट है तो वो इजीली आपको 300 से 500 रुपया ईज़िली आपको दिला सकती है। अगर कोई अच्छा खासा एरर है और उसके साथ साथ एरर के साथ अगर कोई फैंसी नंबर आ गया है तो डायरेक्टली वो एक नोट की कीमत मैं समझता हूँ 5,000 10,000 रुपये आपको दिला सकती है। चाहे वो 2 रुपये की फुल टाइगर वाली नोट हो, चाहे ट्रैक्टर वाली 5 रुपये की नोट हो। अगर दो कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाते हैं, जैसे फैंसी नंबर के साथ साथ उसमें कोई एरर आ गया है, तो इस टाइप की कोई नोट अगर आपके पास मिलती है आपको, तो वो 5,000 से 10,000 रुपये एक नोट आपको इजीली दिला सकती है। ठीक है, तो आज ये वीडियो में मैंने आपको कोशिश किया बताने की कि 5 रुपये के जो ट्रैक्टर वाली नोट्स है उसके क्या बैकग्राउंड्स है, और 2 रुपये की जो टाइगर वाली नोट है, फुल टाइगर वाली, उसके क्या बैकग्राउंड्स है, उनकी क्या कीमत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।